चलिए बात करेंगे खबरें विस्तार से। और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बावजूद भी दिवाली की रात को दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पहले से ही खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में जा पहुंची। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे थे। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया है। पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों के प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में ही सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव भी किया है। तो नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश हॉटस्पॉट एरिया में फॉगिंग कराते हुए नजर भी आए ताकि बढ़े हुए प्रदूषण को कम किया जा सके। और साथ ही हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जमकर आतिशबाजी हुई है। हालांकि बैन के बावजूद दिल्ली की हवा लगातार जहरीली है। बावजूद उसके दिवाली के मौके पर शाम को जमकर आतिशबाजी हुई। और पहली तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से आतिशबाजी की गई है कोरोना काल में। दूसरी तस्वीर आप देखिए, गंभीर स्तर पर प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। यानी कि AQI की अगर हम बात करें 999, ये बेहद ही खतरनाक श्रेणी में आता है। जहां अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो यहां पर भी देखने को मिला कि किस तरीके से आतिशबाजी यहां पर जोरों से की गई है। हालांकि बैन की बात कही जा रही थी, लेकिन तमाम हम कह सकते हैं कि नियम कानूनों को ताक पर रखकर लोग जमकर आतिशबाजी करते हुए नजर आए। और यही वजह है कि एक बार फिर से दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, तमाम जगह की जो हवा है वो जहरीली हो गई है। AQI तेजी से बढ़ा है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही खुर्रम निजामी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश, लगातार बैन की बात कही जा रही थी पटाखों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से हमने दिल्ली एनसीआर में कल आतिशबाजी देखी है, कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना एक तरफ, लेकिन आतिशबाजी का जो नजारा था वो इस तरीके से आतिशबाजी की गई कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आम जनता खुद भुगतेगी। देखिए, जो का नज़ारा देखने को आसमान में मिला आतिशबाजी को लेकर के, उसका इंजाम जो है वो हम सबको भुगतना होगा, किसी मशीनरी को नहीं भुगतना होगा। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट हो या एनजीटी, उसने किसी वजह से बैन लगाया था कि उनको मालूम था कि पॉल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है। अगर आतिशबाजी जमकर होगी तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन में इजाफा होगा। और कोरोना के चलते, क्योंकि जब आतिशबाजी होती है पॉल्यूशन फैलता है, तो उसके बाद आपकी जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, और कोरोना आपकी ब्रीथिंग को ही ज्यादा अटैक करता है। इसी के मद्देनजर कोरोना काल को देखते हुए एनजीटी ने बैन लगाया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बैन लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी सब जगह आतिशबाजी हुई, जमकर आतिशबाजी हुई। और हैरानी की बात यह है कि एक पटाखा बिक्री पर रोक लगी हुई थी कि पटाखा बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है उसको देखकर तो यही लगता है कि जम के पटाखों की खरीद फरोख्त हुई है। तो यानी कि जो रोक लगाई गई थी, जो बैन लगाया गया था, जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए थे, उन सबको कोई मतलब नहीं रहा, कोई औचित्य नहीं रहा। तो अब देखना यह है कि अब एक्शन फर्दर क्या होता है, क्योंकि अब तो पॉल्यूशन फैल रहा है। किस तरीके से आगे जो हमारा समाज है वो इसको भुगतता है, वो ये नहीं देखेगा कि कौन अपना है कौन पराया, वो जो भी उसके चपेट में आएगा वो भुगतेगा। ये हम सबको समझना होगा। अगर एनजीटी है, अगर सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी चीज पर रोक लगा रही है तो ये आपको समझना पड़ेगा क्यों और कब रोक लग रही है, और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो भुक्तभोगी कौन होगा, ये हम सबको समझना होगा। जो अफसोस की बात है, हम लोग समझ नहीं पाए और हम लोगों ने जश्न में अपना होश खो दिया। बिल्कुल खुर्रम, आपके पास लौटूंगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, लगातार हम गाजियाबाद की जहरीली हवा को लेकर जिक्र कर रहे थे अपने चैनल में, और सीधे तौर पर हम बताते हुए नजर आए थे कि AQI किस तरीके से बढ़ा है, लोगों के लिए कितनी परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन गाजियाबाद में भी जमकर आतिशबाजी हुई है। कई जगहों पर AQI 999 पहुंच गया। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद भी काफी खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण के लिहाज से पहुंच गया है। लोनी में प्रदूषण के स्तर की बात करें तो AQI 498 पहुंच गया है। पूरा 500 ही उसे मानकर चल सकते हैं। मैं फिजाओं का नजारा आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए, जो धुंधलापन है वो लगातार है, और सामने का मैं आपको नजारा दिखाऊं, इस तरह से जो लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और जो कूड़ा है वो भी सुबह के वक्त कई जगहों पर जलता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो
पटाखे जो हैं वो भी जलाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से भी जो गंभीर है वो होती जा रही है। अब देखिए एनजीटी ने कूड़े पर जो जलाने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से जो कूड़ा है वो लोग जला देते हैं। और क्योंकि बीती रात जो आतिशबाजी लगातार हुई है, उस आतिशबाजी का भी ये नतीजा है कि जो AQI है वो बढ़ा है। अब देखिए ये जो कूड़ा यहाँ जल रहा है, इसमें ये आतिशबाजी के जो अंश हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये धुआं है वो लोगों को परेशान कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो काफी गंभीर हालात में पहुंच रही है और कहीं ना कहीं जागरूकता की एक कमी है। साहब ये कूड़ा किसने जलाया? कूड़ा किसने जलाया? ये जला हुआ था पहले से। यहाँ पटाखे भी काफी चले, ऐसा लग रहा है देखने में। जले क्यों ये कूड़ा जलाते हैं लोग जब एनजीटी की रोक है और पटाखे इतने ज्यादा जला दिए लोगों ने, प्रदूषण बढ़ गया? तो क्या पता। तो देखिए निश्चित तौर पर जो एक आम आदमी है उसके पास भले ही इस बात का जवाब ना हो, लेकिन गैर जिम्मेदाराना उसे जरूर कहेंगे। अब देखिए ये आपको नजर आ जाएगा जो कूड़े की गंदगी है। अभी देखिए सफाई नहीं हुई है, सब इलाकों में सफाई इसलिए ही नहीं हो पाई है क्योंकि ये देखिए ये जो बम के कंटेंट हैं ये आप देख सकते हैं। इस तरह के जो बम हैं वो चलाए गए हैं, अनार जलाए गए हैं। रात को जो कुछ हुआ वो हमने सुना था, लेकिन सुबह हम दिखा रहे हैं क्योंकि रात को आवाजें इतनी ज्यादा थी, न सिर्फ वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। और एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इससे हमें समझना है, इससे हमें सबक लेना है जो सबक पहले नहीं लिया, क्योंकि जागरूकता थी, एनजीटी की रोक थी, प्रशासन ने सख्ती की थी, लेकिन उसके बावजूद ये पटाखे बिके इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब ये चले हैं तो निश्चित तौर पर वो बिके भी होंगे, चोरी छुपे बिके होंगे। जी बिल्कुल जतिन, आपके पास लौटूंगी। मेरठ से सनुज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, कल दिवाली के मौके पर कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिला कि कोरोना काल है और लोग जागरूक हैं इसलिए वो पटाखे नहीं छोड़ेंगे। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए पॉल्यूशन का लगातार हम जिक्र करते हैं और जब भी कोई ऐसी समस्या आती है प्रशासन के ऊपर सीधा निशाना होता है। लेकिन क्या आम जनता ने कल अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी? आम जनता की लापरवाही का खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। देखिए मेरठ की अगर हम बात करें तो चाहे कोरोना की बात रही हो, मेरठ के ज्यादातर लोग लापरवाह नजर आए हैं। ना मुंह पर मास्क नजर आता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है। लगातार मेरठ में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे इतर अगर हम प्रदूषण की बात करें तो आप देखिए कि एनजीटी ने साफ कहा था कि दिल्ली एनसीआर, जिसमें मेरठ और गाजियाबाद और बागपत भी शामिल था, तो देखिए मेरठ और बागपत में जमकर आतिशबाजी की गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं शहर के सबसे पुराने इलाके मोरीपाड़ा शुक्लों के चौक पे, और ये जो इलाका है ये टीले पर बसा हुआ है। और यहां से मैं आपको पूरे शहर का नजारा दिखाऊंगा। देखिए आप किस तरीके से मौसम की सेहत बिगड़ी हुई है। धूप निकल चुकी है, 10:15 से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरीके से मौसम में धुंध नजर आ रही है। थोड़ी बहुत हवा चल रही है, उस हवा से जरूर थोड़ी सी राहत मिल रही है, थोड़ी सी रोशनी जरूर नजर आ रही है। लेकिन देखिए पूरी तस्वीर आप देखिए शहर के सबसे ऊंचे इलाके से मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए दूर तक का जो नजारा है वो आसानी से दिख जाता था, लेकिन अब पॉल्यूशन की वजह से ज्यादा दूर तक का साफ नजर नहीं आ रहा है। सीधी सीधी जो धुंध है वो नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जो मेरठ में मौसम की सेहत है वो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई मुझे नजर आती है। जिला अस्पताल की यदि बात करें तो जिला अस्पताल में जो श्वास के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। लोगों के गले में और आंखों में चुभन महसूस हो रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद लगातार दिख रहा था, प्रशासन लगातार अलर्ट था, लोगों को जागरूक कर रहा था। और देखिए किसानों पर कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए हैं कि किसान पराली जला रहे हैं, और पराली जलाने की वजह से जो मौसम है उसकी सेहत बिगड़ी है। लेकिन दीपावली पर जमकर आतिशबाजी की गई है। मेरठ का पौष इलाका शास्त्री नगर, जागृति विहार, गंगानगर, मोदीपुरम और शहर के पुराने इलाकों की मैं बात करूं तो देखिए जमकर यहां पर आतिशबाजी की गई है। लोग लापरवाह नजर आए हैं मौसम की सेहत को लेकर, और जरा सी बात यदि कोई बिगड़ जाएगी या ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा तो सीधे सीधे यहां के लोगों की एक कहानी है कि प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए, नगर निगम जिम्मेदार है, नगर निगम ने कोई इंतजाम नहीं किए। देखिए जिम्मेदारी सबकी बनती है। मौसम में मैं भी सांस ले रहा हूं, तमाम लोग सांस ले रहे हैं, तो यदि मौसम की सेहत बिगड़ जाएगी तो लोग बीमार पड़ेंगे। आखिर उसकी जिम्मेदारी कहां होगी? यदि आतिशबाजी करनी ही थी, हालांकि एनजीटी की सख्ती की आतिशबाजी ना की जाए, अगर आतिशबाजी करनी थी तो थोड़ी बहुत की जा सकती थी, लेकिन लोगों ने हद कर दी। शहर के ज्यादातर पौष इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई है। 5,000 10,000 की जो लड़ियां हैं पटाखों की वो सबसे ज्यादा छोड़ी गई हैं, और जो मेन शहर में जो चौक होते हैं या इलाके होते हैं वो पूरी तरीके से जो पटाखे हैं उनके कहीं ना कहीं कूड़े से पटे हुए नजर आए हैं। आप एक बार फिर देखिए यहां से दूर तक करीब 7 से 8 किलोमीटर तक का प्रतापपुर इलाके की बात हो या दिल्ली रोड की बात हो या गढ़ रोड की बात हो, पूरा इलाके साफ नजर आते थे। बिल्कुल सनुज, और वो
पूरे सीधे आसमान तौर में पर धूप दिखाई दे छाई रहा है। हुई जो स्मॉग की चादर है वो दिल्ली एनसीआर में भी हम देख पा रहे हैं। और जतिन, आपसे ये जानने की कोशिश होगी, देखिए जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि लोगों ने पटाखों का इस्तेमाल किया है और जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जतिन, ये पटाखे, वाकई आपने इसका जिक्र किया था कि ये पटाखे आखिर बिके हैं तभी तो लोगों ने खरीदे, लेकिन क्या जब बैन लगाए गए, क्या पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई, प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि आप इससे बचकर रहिए, कोरोना काल है, सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी कि यहां पर देखिए आम जनता की लापरवाही है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है, तभी जनता ने वहां से जाकर पटाखों को खरीदा। बिल्कुल, देखिए जब बिके होंगे तभी वो चले होंगे और निश्चित है उसकी वजह से जो प्रदूषण है उसका स्तर जो है वो बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारी थी जो पूरी तरह से नहीं पूरी हो पाई है। और मैं आपको एक बार ऊपर आसमान का नजारा दिखाने की कोशिश करूं, आप देखिए एक धुंधलापन जरूर इन फिजाओं में छाया हुआ है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अगर कहीं पर इस तरह से या तो पटाखे जलाए गए तो उसकी वजह से ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा है। जहां तक हम पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्वाधिक है। ये बीते हफ्ते में 400 के पार नहीं गया था, लेकिन आज 500 के करीब पहुंच गया है। 498 है वो लोनी इलाके में। और लोग भी रात भर काफी ज्यादा परेशान रहे क्योंकि जो पटाखे की आवाजें हैं वो काफी ज्यादा लोगों को सुनाई दी और रात भर वो परेशान भी रहे। कुछ लोग यहाँ पर हालांकि मौजूद हैं अपने घरों पर, उनसे पूछने की अगर कोशिश करें, मैम रात में पटाखे कितने चले? रात में पटाखे कितने चले? हालांकि रात में बहुत आवाजें थी तो आप देखिए ये लोगों का कहना है। लेकिन निश्चित तौर पर जो नजारा है वो मैं आपको सामने ही दिखा देता हूं कि आप किस तरह के जो हालात हैं वो देख पाएंगे। उन हालातों से भी आप समझ जाएंगे कि किस तरह का नजारा है। और क्योंकि कूड़ा जलाने पर रोक है, हमने पहले भी यहां दिखाया कि जो कूड़ा है वो किस तरह से जलाया जा रहा है। देखिए जब कूड़ा जलेगा और इस तरह का धुआं उठेगा तो उससे काफी ज्यादा परेशानी होगी। और मैं यहां पर खड़ा हूं, काफी देर से खड़ा हूं, तो यहां सांस लेने में मुझे काफी तकलीफ महसूस हो रही है। एनजीटी के लोग एनजीटी के आदेश का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ये दोनों बातें मिलकर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा रही हैं। और सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे पर जिम्मेदारी जरूर डाली जा रही है, जागरूकता की कमी जरूर बताई जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर आप बिल्कुल सही कह रही थी कि इसमें मुख्य रूप से जो नियम मनवाने हैं वो प्रशासन और पुलिस को मनवाने हैं, जिसमें कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुआ है। जी बिल्कुल जतिन, आपके पास लौटूंगी। ग्रेटर नोएडा से भी हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफी चाहेंगे। रजत, ग्रेटर नोएडा की स्थिति क्या कह रही है? जहरीली हवा में क्या वाकई अभी हम सांस ले रहे हैं? और दूसरी तरफ अगर हम देखें, कल आतिशबाजी जमकर हुई है, तमाम जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जतिन ने भी अभी हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाई है कि कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। पटाखे कल कहा जा सकता है कि दिवाली पूरे तौर पर आतिशबाजी के साथ मनाई गई है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में स्थिति क्या कहती है? रजत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रजत, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। सनुज, आप दिखा रहे थे, मेरठ की तस्वीरों से हमें रूबरू करा रहे थे। मेरठ में कोरोना काल में भी हमने जमकर लापरवाही देखी। आज भी अगर हम बात करें, जिस तरीके से स्मॉग की जो चादर है, पूरा मेरठ कहा जा सकता है कि जहरीली हवा में सांस ले रहा है। लेकिन वाकई जतिन ने भी उस बात का जिक्र किया कि आखिर जिम्मेदार कौन है। ये बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है चूंकि लापरवाही जहां प्रशासन की ओर से दिखाई दे रही है, वहीं आम जनता ने भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सनुज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है सनुज से भी संपर्क टूट गया है। साथ ही हम पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। रोक के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी की गई। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिखाने का मकसद ये कि आप देखिए, जहां हम एक तरफ कोरोना काल की बात कर रहे थे, प्रदूषण की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आम जनता से ही ये उम्मीदें थी कि वो दिवाली को बहुत ही शांति के साथ मनाएंगे, लेकिन जमकर आतिशबाजी की गई। सड़कों पर कूड़ों का अंबार आप देखिए, पटाखे फोड़े गए हैं, जमकर आतिशबाजी हुई और गंभीर स्तर पर प्रदूषण का जो स्तर है वो पहुंच गया है। AQI लगातार बढ़ता हुआ।
तो वही दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई है। गाजियाबाद में हुई आतिशबाजी की वजह से सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पहुंच गया है वो एनसीआर के लोगों के लिए लेकर आई है। जी हाँ, मैं स्मॉग की बात कर रहा हूं जो बढ़ गया है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये वसुंधरा फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं। आप देखिए जो धुंधलापन है वो फिजाओं में काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाता हूं जो आपको साफ तौर पर दर्शा देंगी कि किस तरह से जो रात में पटाखे जले उसका असर हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले एक हफ्ते में सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। जी हां, ये 487 है जो पिछले एक हफ्ते में 400 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और जाहिर है इसका मुख्य कारण वो पटाखे हैं जो चोरी छुपे बिके और फिर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और उन पटाखों को जलाया। जबकि एनजीटी ने रोक लगाई थी, प्रशासन ने जागरूकता फैलाई थी, प्रशासन ने सख्ती की थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने पटाखे जलाए। और आप देखिए ये वसुंधरा की जो इमारतें हैं जिसकी वजह से हॉट सिटी कहा जाता है गाजियाबाद को, लेकिन ये इमारतें धुंधली हैं, वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही हैं। मेरी आंखों से नजर नहीं आ रही हैं, कैमरे की निगाह से नजर नहीं आ रही हैं और इसका असर ये है कि जो ये धुंधलापन बढ़ा है। तो गाजियाबाद का नजारा आपने देखा। रजत हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो AQI क्या कहता है? चूंकि हम लगातार देख रहे थे कि जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा था, लेकिन कल जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है, आज की स्थिति क्या कह रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो रोक के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 999 तक पहुंच गया है। तो दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। आम जनता की लापरवाही से कहना गलत नहीं होगा, चूंकि एक तरफ कोरोना काल है, जनता को जागरूक होने की बात तमाम कही जाती है और कहीं ना कहीं ऐसे प्रदूषण में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। बुजुर्गों पर, बच्चों पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आतिशबाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। जमकर दिवाली मनाई गई और दिवाली सेलिब्रेट आतिशबाजी के साथ लोग करते हुए नजर आए। रोक लगी हुई है, बैन लगाए गए पटाखों पर, लेकिन पटाखे बिके भी और खरीदे भी गए। तो जमकर आतिशबाजी का परिणाम निकलकर यह सामने आया है कि कई इलाकों का AQI 999 पहुंच गया। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।